बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इसमें हम सब इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। रमज़ान में तरावी भी अदा की जाती है, लेकिन कई लोगों का ज़हन ऐसे बना हुआ है कि तरावी औरतों पर फ़र्ज नहीं होती, जो कि गलत है। तरावी की नमाज सुन्नत मोक़दा है जो हर मर्द औरत को अदा करनी है। तरावी की नमाज चांद रात से ही शुरू हो जाती है। तरावी की 20 रकात होती हैं जो दो दो करके अदा करनी होती हैं, और सूरह फातिहा के बाद आप सूरह फील से लेकर सूरह नास तक जितनी भी सूरतें हैं इनको नंबर वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि औरतों की तरावी का सही तरीका क्या है, तरावी की कितनी रकात हैं, तरावी की नियत कैसे होती है, तरावी में सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके अलावा तरावी के बाद दुआ कौन सी है। तो देखें, तरावी इशा की नमाज से मिलाकर पढ़ी जाती है। इशा में 17 रकतें होती हैं, यानी 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल। तो पहले की जो 12 रकात हैं, यानी 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल, ये आपने पढ़ लिए। इसके बाद आप तरावी की नमाज शुरू करें। तो लड़कियां यानी ख़वातीन इस तरीके से तरावी अदा करेंगी। ये तरावी की नमाज का तरीका है। अगर वो घर में तरावी की नमाज पढ़ रही हैं तो सबसे पहले बात करेंगे नीयत की, कि तरावी की नमाज की नीयत कैसे करनी है। नीयत का ताल्लुक दिल से होता है, जरूरी नहीं कि हम जुबान से अदा करें। अगर आप जुबान से अदा करना चाहते हैं तो आप इन अल्फाजों में नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज मौक़दा तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब दोनों हाथों को कंधे तक ले जाएंगे और अल्लाह अकबर कहें। तो इस तरीके से आपने तरावी शुरू कर देनी है। फिर वही तरीका है कि आप अपने हाथों को सीने पर रखें और इसके बाद सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें। तो अब मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ कि सूरह फातिहा के बाद कौन कौन सी सूरतें आप पढ़ेंगी, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आप किस रकात में थी और कितनी रकात हो गई हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी रकात में थे या अब हमें कौन सी रकात पढ़नी है। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस तरीके से नंबर वाइज अपनी सूरतों को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे कि आप किस रकात में थे। तो सबसे पहले तो आप कुरान पाक की जो आखिरी 10 सूरतें हैं उन्हें याद कर लें। इनमें से ज्यादातर लोगों को याद होंगी, मगर जिनको याद नहीं है वो याद कर लें, यानी सूरह फील से लेकर सूरह नास तक। तो इन सूरतों को आप ज़बानी भी याद कर लें और नंबर वाइज याद कर लेंगे। इस सूरह के बाद ये सूरह आएगी, तो जैसे आप पहली रकात में हैं तो आप सूरह फील पढ़ लें, इसके बाद दूसरी रकात में सूरह कुरैश पढ़ लें। तो एक एक करके इन सूरतों को नंबर वाइज पढ़ें। तो ये 10 सूरतें आपको ज़बानी याद करना है और नंबर वाइज भी याद करना है कि इस सूरत के बाद ये सूरत आपको पढ़नी है। तो इसी तरीके से आपकी 10 रकात पूरी हो जाएंगी। फिर इसके साथ अगली 10 रकात में आप दोबारा से यही सूरतें रिपीट कर लें। तो इसी तरीके से आपकी 20 रकात पूरी हो जाएंगी। अब इसके बाद आप रुकू में जाएं और रुकू की जो तस्बीह है वही आप पढ़ेंगे, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। इसी तरीके से आप सजदा कीजिए, तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और जो दुआ है वो पढ़कर सलाम फेर दें। तो इस तरीके से 2 रकात आपकी हो गई। फिर दोबारा से इस तरीका से आपने अगली 2 सूरतों के साथ 2 रकात पढ़नी है। तो जब आपकी 4 रकात हो जाएंगी, इसके बाद आपने तरावीह की दुआ पढ़नी है। अगर आपको ये दुआ याद नहीं तो आप इस दुआ को देख कर भी पढ़ सकते हैं। इस दुआ को पढ़ने के बाद आप दोबारा से दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और फिर दोबारा से आप 4 रकात पढ़ेंगे और 4 रकात मुकम्मल करने के बाद फिर से इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ लें। तो ठीक है, ये हो गई तरावीह की नमाज। तो जैसे आपने इशा की 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ी थी, के बाद आपने 20 रकात तरावीह की पढ़ ली। तो यहाँ पर फिर जो आपके इशा के 3 वितर रह गए वो पढ़ लें और फिर 2 नफल पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर दें। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि जब आप सहरी में उठेंगे, नमाज तहज्जुद अदा करेंगे, तो इसके बाद भी आप अपनी 3 वितर और 2 नफल पढ़ लें, क्योंकि ऐसा करना सुन्नत मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं या आप इशा के साथ भी तरावी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ें। और जिन्हें आखिर की 10 सूरतें नहीं आती वो लोग उदास ना हो। जो भी सूरत आपको याद है आप उनके साथ भी पढ़ सकते हैं। और जो लड़कियां रमज़ान के दिनों में पीरियड्स हैज की हालत में हैं तो वो जब भी पाक हों तब से ही अपनी तरावी शुरू कर दें। याद रहे कि तरावी की कोई कज़ा नहीं होती, लेकिन ये नमाज सुन्नत मुक्कदा है, इसे छोड़ नहीं सकते, यानी बगैर किसी शरई मसले के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको पाबंदी के साथ नमाज अदा करने वाला बनाए, आमीन। मुझे उम्मीद है आपको तरावी की नमाज समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर बहुत सी बहनें और भाई तरावी की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।